मध्य प्रदेश की 28 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। आखिरी दिन दोनों ही दलों ने अपना पूरा जोर लगाया। अब सभी को इंतजार 3 नवंबर का है, जब मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जबकि बीएसपी ने कई सीटों को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने आखिरी दिन तक सभाएं की और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे। वहीं चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। सभी सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साल 2018 में हुए चुनाव के दौरान इन 28 सीटों पर लगभग 62 से 65% तक मतदान हुआ था। मध्य प्रदेश में 28 सीट के लिए उपचुनाव प्रचार थम चुका है। अब भोपाल और दिल्ली से सियासी रणनीति तय होगी। अब बीजेपी कांग्रेस मतदाताओं के आकलन करने में जुट गई है। वहीं दोनों दलों के दिग्गज नेता सीटों का समीकरण बैठाने में लगे हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं की रणनीति मजबूत करने में जुट गए हैं। वहीं दोनों ही दलों का मानना है कि इस बार जितनी अधिक वोटिंग होगी, उस क्षेत्र में उनका प्रत्याशी उतना ही अधिक मजबूत होगा। मरवाही उपचुनाव के मतदान से पहले जेसीसीजे के 2 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि पार्टी ने भाजपा को समर्थन देने का पहले ही ऐलान किया है। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह और बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेसीसीजे पार्टी के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। विधायक देवव्रत ने आरोप लगाया कि अमित जोगी ने कोर कमेटी के किसी सदस्य से बिना पूछे भाजपा को समर्थन दिया। अजीत जोगी के नहीं रहने पर भाजपा ने समझौते से जोगी की विचारधारा को ठेस पहुंचा है। देवव्रत सिंह ने कहा कि दोनों विधायक कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आए हैं और मरवाही की जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे। एक निर्णय अमित जोगी जी ने लिया, कोर कमेटी के किसी सदस्य को पूछा नहीं। मैं कोर कमेटी का सदस्य हूँ। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने, दोनों विधायकों ने ये तय किया है कि जोगी जी ने जिस राजनीति को, जिस विचारधारा को छत्तीसगढ़ की पार्टी बनाने से पहले जिसके साथ वो कदम से कदम लगा खड़े रहे, उस कांग्रेस पार्टी को हम लोग दोनों अपना समर्थन देने आए हैं। मरवाही चुनाव के पहले जोगी कांग्रेस और बीजेपी के 100 उत्साही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पार्टी की कार्यशैली और सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया। जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नए सदस्यों को पार्टी में सदस्यता दिलाई। सभी ने कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। मरवाही में बीजेपी को फिर झटका लगा है। झाबर गांव के सरपंच गणेश कुशाम को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उत्तम वासुदेव ने अमर अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे के अंदर ही कांग्रेस में फिर वापसी करा दी। गणेश कुशाम ने कहा कि मैं दबाव के चलते अमर अग्रवाल के पास गया था। छतरपुर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। 29 तारीख को वाहन चेकिंग के दौरान विधायक की गाड़ी रोकने को लेकर चुनाव आयोग की टीम से विधायक का विवाद हुआ था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने वर्चुअल संबोधन में राज्य स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि कोरोना काल में ग्रामीण और किसानों को ज्यादा परेशानी हुई, वहीं छत्तीसगढ़ देश की नींव को मजबूत कर रहा है। राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में आज राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के 24 विभूतियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने राम वनगमन पथ टूरिज्म सर्किट का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बूढ़ा तालाब के नए गार्डन का लोकार्पण करने के बाद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बोटिंग का भी आनंद लिया। उनके साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, महापौर एजाज ढेबर भी यहां पहुंचे। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बूढ़ा तालाब के प्रथम चरण के सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। बूढ़ा तालाब में खूबसूरत गार्डन, ओपन जिम, बच्चों के लिए आकर्षक झूले, वहीं दानी गर्ल्स स्कूल की ओर से विवेकानंद गार्डन जाने का फ्लोटिंग पुल और बोटिंग की व्यवस्था भी की गई है। गार्डन के मुख्य द्वार में खूबसूरत फव्वारा भी बनाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारे सबसे प्राचीन तालाब है बूढ़ा तालाब, जिसे विवेकानंद सरोवर के रूप में हम लोग जानते हैं। उसका सौंदर्यीकरण किया गया, सफाई किया गया। रायपुर में मनोरंजन के लिए केवल मॉल और सिनेमा घर ही थे। अब ये हार्ट ऑफ सिटी एक बहुत बढ़िया घूमने फिरने का, परिवार के साथ आने के लिए एक बढ़िया एक केंद्र बना है। छत्तीसगढ़ स्थापना अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतरेंगा में बोट क्लब और रिजॉर्ट का शुभारंभ किया। कोरबा जिला पंचायत सभा कक्ष में सांसद ज्योत्सना महंत ने शिलालेख से पर्दा हटाकर सतरेंगा में विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं को प्रदेशवासियों को समर्पित किया।
क्वींस क्लब मामले में कोरिया से एमएलए गुलाब कमरों का बड़ा बयान सामने आया है। गुलाब कमरों ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने मामले को संज्ञान में लिया है, रास्ते को खोला जाना चाहिए जिससे आवागमन हो सके। सीएम से कहें कि सुविधा के लिए रास्ता खोला जाए। इसमें निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया। सरकार ने लगातार कार्रवाइयां हुई है और जहां पर विधायकों के विश्राम गृह की बात आ रही है, रास्ता बंद करने की बात है, इसको हम लोग भी मांग करते हैं कि रास्ता को खोला जाना चाहिए ताकि आवागमन असुविधा ना हो, क्योंकि विधायक को आना जाना कहीं न कहीं पर लगे रहता है। रास्ता बंद करने से दिक्कत होता है। इस प्रकार हम लोग मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो रास्ता को खोला जाना चाहिए। धान खरीदी सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ किसान यूनियन धमतरी के गांधी मैदान में बीते 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। किसान यूनियन की मांग है कि समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा आज से धान खरीदी प्रारंभ हो। प्रति एकड़ 24 क्विंटल धान की खरीदी, वहीं मांग पूरा नहीं होने पर किसान यूनियन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी में है। कबीरधाम जिले के बेंदा गांव के वार्ड 1 का राजस्व सर्वे रिकॉर्ड ही नहीं है। मामले की जानकारी जब 18 बैगा आदिवासियों को हुई तो ये सभी तहसील कार्यालय में से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं। वहीं मामले में कलेक्टर ने सर्वे को त्रुटिपूर्ण बताते हुए रिकॉर्ड जल्द ही दुरुस्त करने का दावा किया है। रायपुर के फिरगांव स्वास्थ्य केंद्र के बाहर महिला की डिलीवरी करानी पड़ी। कोरोना के डर से महिला की भर्ती में देरी हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बिना डॉक्टर के जमीन पर ही महिला की डिलीवरी करवाई, जहां महिला ने नवजात को जन्म दिया। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर में बड़ी राहत मिली है। स्पेशल कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन थाने और एसपी को शिकायत नहीं करने का लाभ मंत्री जयसिंह के साथ दूसरे याचिकाकर्ता को मिला है। कोरबा के चुरिया निवासी दुखलाल कंवर की शिकायत पर निचली अदालत ने आदेश जारी किया था। जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिवनारायण का राम वनगमन पथ के तहत 33 करोड़ रुपए से विकास कार्य किया जाएगा। आज राज्योत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल तरीके से राम वनगमन पथ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में कई मंत्री भी शामिल हुए। सागर पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक गल्ला व्यापारी के पास से 37 लाख रुपए कैश जब्त किया है। व्यापारी का कहना है कि किसानों का भुगतान करने के लिए ये रुपए बैंक से निकाले थे। बता दें कि सुर्खी में उपचुनाव और रुपयों के माध्यम से मतदान प्रभावित करने की शंका के चलते पुलिस व्यापारी के राजनीतिक कनेक्शन की जांच कर रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाने में पदस्थ आरक्षक पर एक घायल युवक के मारपीट का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि आरक्षक इब्नुल पठान के ऊपर लात घूंसों से जमकर मारपीट की और निर्माणाधीन सड़क पर ढकेल दिया, जिससे वो घायल हो गया। वहीं सीतापुर SDOP ने कहा कि आरक्षक को फंसाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। राजन पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गांजे की खेप लेकर ओडिशा से महासमुंद जा रहे थे। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सूरजपुर के रामानुजनगर पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से नशीली दवा का जखीरा भी बरामद किया। जब्त दवाओं की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। सोशल मीडिया में नाबालिग लड़की का वीडियो वायरल करने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फेसबुक पर दोस्ती कर लड़की का नंबर लिया था और अश्लील फोटो वीडियो लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगे और उसे वायरल भी कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लेकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर जिले के पिल्हा निवासी एक किसान का अपहरण कर 50,000 की फिरौती मांगने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पीड़ित अशोक कुमार को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं से एक बोलेरो वाहन, 6 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर तहसीलदार की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीजेपी नेता सहित दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिना अनुमति रैली निकालना, चक्का जाम और प्रदर्शन करने पर मामला दर्ज किया गया। कुछ दिनों पहले रेत के अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों के साथ बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया था। सरगुजा जिले के सीतापुर में ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन करने वाले युवक विनोद साहू के साथ मारपीट करने पर कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करवाया था। अब मामले में कांग्रेसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने युवक विनोद साहू के खिलाफ सीतापुर पुलिस थाने में काउंटर केस किया है। बता दें कि सीतापुर में रेत के अवैध उत्खनन पर लोगों ने प्रदर्शन किया था। केशकाल वनमंडल क्षेत्र के ग्राम भाटा गांव में कॉर्पोरेशन की भूमि पर अवैध रूप से मुरम खनन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। केशकाल वनमंडल की टीम ने दबिश देते हुए खनन स्थल से 2 JCB और एक ट्रैक्टर को मौके से जब्त किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हटा के गैसाबाद थाना क्षेत्र के खेरी गांव में गांजा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपियों और उनके परिजनों ने हमला कर दिया। आरोपी पक्ष की महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और बंधक बनाने का भी प्रयास किया, जिसके बाद कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रण में किया गया।
पुलिस के दावों और सक्रियता के बावजूद भी जबलपुर में अपराधों पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। यही वजह है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 40 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा हत्या और लूट की घटनाएं हुई हैं और पुलिस पुराने अपराधों की भी गुत्थी सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते अपराधी अब भी बेखौफ घूम रहे हैं। जांजगीर चांपा के शिवनारायण पुलिस ने पत्रकार होने की धमकी देकर वसूली करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। 23 अक्टूबर को मुकेश दास मानिकपुरी ने थाने में 2000 वसूली करने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपी सत्य ओम प्रकाश कश्यप, शुभम मिश्रा और रवि यादव को गिरफ्तार किया। बलरामपुर के वाड्रफनगर में 3 युवकों ने नशे की हालत में एक पत्रकार के घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट में घायल पत्रकार को वाड्रफनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस चौकी में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं मारपीट की घटना से जिले में सभी पत्रकार आक्रोशित हैं। बलरामपुर के सांबरी थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत चरहट के खेत में आज एक नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कंकाल की पहचान गांव के ही प्रभु नगेसिया के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को पीएम के लिए भेजकर जांच में जुटी। शिवपुरी जिले के सिरसौदा थाना के खोलघर में काम कर रहे बिजली कर्मी की करंट से मौत हो गई। घटना से आहत परिजनों ने बिजली कंपनी के ऑपरेटर की पिटाई कर दी। इधर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जीतू सोनी के नजदीकी नरेंद्र रघुवंशी के सुसाइड नोट पर अब इंदौर पुलिस भोपाल जांच के लिए भेजेगी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले नरेंद्र रघुवंशी ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें जीतू सोनी के साथ माया होम में मृतक को आरोपी बनाए जाने पर उसकी छवि खराब होने की बात लिखी गई थी। बड़वानी के सेंधवा के पास ग्राम बड़गांव में 12 एकड़ के गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं खेत में आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। खेत मालिक का कहना है कि संभवतः पास वाले खेत में कुछ जल रहा होगा और वहां से चिंगारी उड़कर खेत में आ गई। जांजगीर चांपा के झर्रा गांव में तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसा। राहत की बात रही कि घर में उस वक्त कोई नहीं था। वहीं वाहन के ड्राइवर और हेल्पर ने भी कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचा है। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत का किला और आगरा के बीच रोड में आदमखोर भालू का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले गांव के 2 लोगों की जान लेने के बाद भी भालू लगातार उसी में भ्रमण कर रहा है और वन विभाग की टीम अब तक भालू का रेस्क्यू नहीं कर पाई है। वन विभाग टीम लगातार गजराज वाहन से भालू को पकड़ने की कोशिश जरूर कर रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को देखते हुए जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने इससे जुड़े नए कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिटनेस की पढ़ाई कराने की पूरी योजना बना ली है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां इस तरह के नवाचार आधारित पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। दीपावली का त्योहार आते ही टेराकोटा आर्टिस्ट देवीदेन के दियों की मांग राजधानी दिल्ली तक होने लगती है। गुड़िया, मैजिक शंख, पतक जैसे वैरायटी के दिए 30 रुपए से 100 रुपए तक हाथों हाथ बिक जाते हैं। 5 गुड़िया के सेट वाले दिए देवीदेन प्रजापति की कला का एक शानदार नमूना है, जिसकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। बस्तर जिले के चित्रकूट जलप्रपात को आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना के चलते यहां पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई थी। आज पहले दिन रोक हटाने से पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। वहीं बता दें कि चित्रकूट में नवंबर और दिसंबर में बड़ी संख्या में सैलानी हर साल आते हैं। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने के बाद माई जी की डोली दंतेवाड़ा लौट चुकी है। इस दौरान माई दंतेश्वरी की डोली का भव्य स्वागत भी किया गया। आज पारंपरिक तरीके से डोली को मंदिर पहुंचाया गया। सदियों से चले आ रही परंपरा अनुसार डोली के पहुंचने पर पूरे काफिले को आवरभाटा विश्राम स्थल में ठहराया भी गया। संयुक्त मध्य प्रदेश में मंत्री रहे 7 बार के विधायक महेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार सरायपाली के फिंगेश्वर में सम्मान के साथ किया गया। उनको श्रद्धांजलि देने अलग अलग दलों ने शोक सभा रखी। इस दौरान शहर के कई नागरिक भी मौजूद रहे।